everyone, this is Akriti Tiwari with another video lecture from class 9th physics chapter 8 motion, and in today's class we are going to do equations of motion graphically. Last lecture में हमने graphical equations motion की equations को हमने mathematically derive किया था. आज की क्लास में हम graphical representation इन तीनों equations of motion की पढ़ने वाले हैं. So let's get started. So as we know students, there are three equations of motion जो हम already पढ़ चुके हैं. The very first is V is equal to U plus AT. Another one is S is equal to UT plus half AT square. And the third one is V square is equal to U square plus 2AS. So before starting मैं आपको graphical representation दिखाऊं उससे पहले it is important to know कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से दिखाते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर कोई ग्राफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों इसमें हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. वी कैलकुलेट स्पीड, है ना, डिस्टेंस और टाइम को इस्तेमाल करके. और जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो हम पहला ग्राफ दिखा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस AT को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप आपको समझना है ताकि आप लोग पजल ना हो जाए और आपको ये चीजें मुश्किल लगेंगी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है. तो आपको आना चाहिए मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली. ठीक है, तो मैं बहुत धीरे से बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इक्वेशंस कराने वाली हूँ. तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों एक्सिस ले ली है. तो हमारी जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो वाई एक्सिस है वो हमारी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. अब अगर आपको याद हो तो मैथमेटिकल इक्वेशन जब हमने किया था तो हमने कहा था कि जब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, वी ऑल नो. तो हमने ऐसा अज्यूम किया था कि कोई एक बॉडी है, सपोज एक कार है. ये कार 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है. ठीक है, तो 2 आवर में ये करेगी 10 किलोमीटर, है ना. 3 आवर में ये करेगी 15 किलोमीटर, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है ना. ठीक, और 4 आवर में ये करेगी 20 किलोमीटर. तो ये हमें पता है ना. अब अगर मैं यहाँ पर टाइम एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ टाइम की, मान लीजिए सपोज इट इज 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, और मैं डिस्टेंस ले लेती हूँ 5, यहाँ ले लेती हूँ मैं 10, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 15, दिस वन, दिस इज ये 5 किलोमीटर, this is 10 kilometer, this is 15 kilometers, and this is 20 kilometer. तो आप देखेंगे कि जो लाइन आएगा, जो स्लोप बनेगा वो हमारा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्योंकि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है. तो आपको ये नजर आ रहा है कि हमने क्या किया, पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो डिस्टेंस है वो इतनी क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, राइट. तो अभी हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है. अब देखेंगे हम इसे ग्राफिकली कैसे करते हैं. तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि हम इसको ग्राफ को प्लॉट कैसे करने वाले हैं. क्यों ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ये आ रहा है. तो अभी मैं इसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताती हूँ. अगर मैं डस्टर का यूज करूंगी तो ये पूरा रब हो जाएगा, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा. ऑल्दो इट्स नॉट दैट हार्ड टू ड्रॉ, पर चलिए कोई बात नहीं. तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शुरुआत करेंगे तो कभी भी एक क्या होगा, हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट होगा. उस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O. और हमेशा हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे कुछ ना कुछ रखेंगे, कभी भी जीरो नहीं लेंगे. तो हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं u.
तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इसे हमने ले लिया u। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है तो ये हो गई हमारी टाइम एक्सिस, राइट, दिस इज आवर टाइम एक्सिस, और ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, आफ्टर सम टाइम इसने फाइनल वेलोसिटी जो गेन की है ये यहाँ तक कहीं पहुंचेगा, है ना, ये कुछ इस पॉइंट तक पहुंचेगा। तो अगर इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था तो ये बी पॉइंट तक पहुंचा, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं लिख देती हूँ v। कैन आई राइट फाइनल वेलोसिटी v, है ना, सही है। हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो इस पॉइंट को जहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी u लिया है इसको हमने नेम दिया है a, और जहां पर ये फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एक्सेलरेशन करने के बाद जो इसकी जहां तक इस पॉइंट तक फाइनल पॉइंट तक ये पहुंचा है उस पॉइंट को हमने लिया है b। तो बच्चों जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है v। यहाँ तक बात समझ आई। अब इस पॉइंट को, इस फाइनल वेलोसिटी को जब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ज्वाइन करूंगी तो मैंने इस पॉइंट को नाम दिया a, ठीक है। अब इस u से एक पैरेलल एक्सिस मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और ये पैरेलल एक्सिस को ज्वाइन करते हुए जो पॉइंट हमारा आया वो पॉइंट हो गया d, ठीक, और ये हमारा पॉइंट हुआ c। तो देखिए बच्चों o a, ठीक, फिर ये फाइनल वेलोसिटी थी b, फिर फाइनल वेलोसिटी को टाइम एक्सिस से जोड़ा था तो t, ठीक है, फिर इस इनिशियल वेलोसिटी को टाइम एक्सिस से वो डिस्टेंस एक्सिस से ज्वाइन किया तो आया हमारा पॉइंट d, और हमारी इस एक्सिस को जब यहाँ से फाइनल पॉइंट को जब डिस्टेंस एक्सिस से ज्वाइन किया तो पॉइंट आया हमारा e। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि ये टाइम एक्सिस है तो ये भी टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है तो ये भी डिस्टेंस एक्सिस है, हाँ कि ना, है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब वैल्यूज को हम लिख सकते हैं भाई, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, अब हमें फाइंड क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही फाइंड करना है ना, इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो u पता होना चाहिए, तो u हमें पता होना चाहिए, तो u क्या है, तो अगर मैं v को लिखूं तो u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी bc। देखिए कैसे, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी bc नहीं है, v है bc। तो अब देखिए सबसे पहले हम v से शुरू करते हैं। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, bc। अब क्या मैं इस bc को लिख सकती हूँ, क्या ये bc bd इसे और इसे मिलाकर के बनी है, क्या ये पूरी bc जो है वो bd और cd को मिलाकर के बनी है, तो हम लिख देते हैं bd प्लस क्या लिख सकते हैं, dc। और ये जो dc है ये oa के बराबर है, क्या ये dc जो है ये oa के बराबर है, ये वाली और ये वाली दोनों चीजें इक्वल है ना, यहाँ पे लिख देती है dc किसके बराबर है, oa के बराबर है ना। यहाँ तक की बात समझ आई। तो ये हमारा v इज इक्वल टू हो गया bc, यहाँ तक समझ आया। अब ये bc जो है ये bd और dc के बराबर है, और क्या मैं dc को oa भी लिख सकती हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अब लिखा कि v हमारा है bd, ठीक, bd प्लस oa, v हमारा है bd प्लस oa। क्लियर हुई बात, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। तो अब मैं इस v को मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए क्या, अब मैं इस v को bd जो है हमारा, क्या मैं इस bd को u प्लस, क्या मैं इस v को u प्लस bd लिख सकती हूँ, u प्लस bd लिख सकती हूँ इस v को। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और मैं एक्सेलरेशन को लिख सकती हूँ कि ये एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का जो स्लोप है, ए बी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब हम ए को लिख रहे हैं, ए क्या है, स्लोप क्या है, बी डी अपॉन ए डी, यही तो स्लोप है ना, यही स्लोप बना है, बी डी अपॉन ए डी। तो हम इसे लिख देते हैं बी डी अपॉन ए डी। अब ये बी डी तो बी डी ही है, ए डी क्या है, टाइम एक्सिस है, क्या ये ए डी टाइम है, तो मैंने इसे बी डी अपॉन टी लिख दिया, है ना। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इसी को देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग इट हियर ओनली, ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर। समझ आ रही है बात, ऊपर नहीं जा रही हूँ मैं, सामने के सामने लिख रही हूँ, आपको सब क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब हमारा सेकंड इक्वेशन बी डी अपॉन टी आ गया है। थर्ड इक्वेशन, ये जो बी डी है क्या वो ए टी के बराबर है, क्या दिस बी डी इज इक्वल टू ए टी, यस, राइट। सो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए टी, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए हमें क्या क्या जो जो चाहिए उसी इक्वेशन को तो देखेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन ये रही और थर्ड इक्वेशन ये रही, इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, थर्ड। तो पहली इक्वेशन u प्लस बी डी है ये वाली, और दूसरी इक्वेशन बी डी इज इक्वल टू ए टी है। अब इन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, u का u ही रहेगा, है ना, u का u रहने देते हैं, और बी डी तो ए टी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, है ना, बी डी किसके बराबर है, ए टी के बराबर है ना, तो u प्लस ए टी लिख सकते हैं, हाँ जी। तो हमारा पहला इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो गया, यही तो है इक्वेशन u प्लस ए टी। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने क्या किया, हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से इन पर्टिकुलर गिवन टाइम पर ट्रेवल कर रहा है। अब वो 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भी हो सकता है, 5-10-15-20 इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो चीज ट्रेवल कर रही है, ठीक। अब देखिए हमने इनिशियल पॉइंट जो लिया वो लिया O, और कभी भी हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो नहीं रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें किसी सम पॉइंट पर लेनी है, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ली u और उस पॉइंट को नाम दे दिया a। जब इस पॉइंट को, है ना, और ये जो टाइम एक्सिस थी उसका नाम था OC, ठीक है, टाइम एक्सिस का नाम था OC। अब ये जो u था, जो इनिशियल वेलोसिटी था, जब मैंने इसे डिस्टेंस एक्सिस से मैच किया, ड्रॉ किया एक पैरेलल लाइन इसकी तरफ, तो उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया d, ठीक है। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इस जब ये फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा आफ्टर सम टाइम, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जहां पर पहुंची उस पॉइंट को हमने नाम दिया b, ठीक है। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई हमारी bc। अब इसको जब हमने पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किया डिस्टेंस एक्सिस तक, तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया e। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता लगाना है कि फर्स्ट इक्वेशन को शो करना है, और फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मुझे पता है कि v है क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है मेरी bc, है ना, bc फाइनल वेलोसिटी है। अब इस bc को मैं क्या लिख सकती हूँ, bd प्लस dc, ये लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको यही लिखा है। और मुझे ये पता है कि dc और oa दोनों सामने हैं, तो दोनों इनिशियल वेलोसिटीज हैं, तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, oa। तो dc को मैंने यहाँ पर लिया oa, तो ये आ गया bd प्लस oa। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी v जो है वो है bd प्लस oa, और bd को हमने bd लिया है, और इनिशियल वेलोसिटी oa जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू u लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमने oa की वैल्यू की जगह यहाँ पर रख दिया u। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर स्लोप से। तो ये जो भी स्लोप आया है AB का, यही एक्सेलरेशन है। तो स्लोप ऑफ AB को मैं BD अपॉन AD लिख सकती हूँ, तो मैंने यही किया, BD अपॉन AD लिखा। और ये जो AD है ये टाइम है, क्योंकि OC टाइम है तो AD भी टाइम हो गया, जैसे AC U था तो OA भी U था, है ना, इसी तरीके से। तो हमारा AD क्या था, टाइम, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब
थर्ड इक्वेशन क्या है कि ये जो बी डी है ये 80 के बराबर है, बी डी इज इक्वल टू 80, तो बी डी को मैंने 80 के इक्वेशन इक्वल रखा, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हमें पता है कि बी डी 80 के बराबर है, तो क्या मैं बी डी को 80 रख सकती हूँ? तो मैंने यही किया, फर्स्ट इक्वेशन में u प्लस बी डी की जगह 80 रख दिया, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो गई। क्लियर? ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली। अब हम सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली करेंगे। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। अब देखिए बच्चों, आपको पता है हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या जो डिस्टेंस है, जो हमारा s है, वो एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं। अब हम सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं तो सेकंड नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, अब हम कर रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब ये s जो है ये क्या है? ये एरिया है ऑफ ओ ए बी सी। देखिए कैसे, ओ ए बी सी, यानी कि ये पूरा। अब मैं इसको यहां पर अगर आपको दिखाऊं, देखिए दिस इज ओ ए, है ना, ये ओ ए है, और बी यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है। तो ये ओ ए बी सी का जो एरिया है, क्या यही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो क्या मैं इसे एरिया ऑफ ओ ए बी सी लिख सकती हूँ? ठीक है, अब देखिए ये ओ ए बी सी जो है, क्या ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है? क्या ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए दिस वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है। तो मैं इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस रख कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकती हूँ। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक। अब देखिए ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो मैं इसको ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी लिख सकती हूँ, ओ ए और ओ सी लिख सकती हूँ, ठीक है। प्लस ट्राइंगल का होता है हाफ बेस, है ना, बेस क्या है? एडी इंटू हाइट क्या है? बीडी, हाइट क्या है? बीडी। ये हो गया, सही है, ठीक। अब ये ओ ए जो है, क्या ये यू है? ओ ए यू है, ठीक है। ओ सी टी है, तो इसको यू टी लिख सकती हूँ, ठीक। प्लस हाफ ए डी जो है, ए डी जूनियर ए डी, दिस वन। अब ये जो ए डी है, क्या ये टाइम है? जी हाँ। अब ये जो बी डी है, क्या ये, क्या ये, व्हाट इज बी डी? व्हाट इज बी डी? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही तो निकाला था भैया 80, तो इसको मैं 80 लिख लूं। तो अब इस u इंटू टी को यू टी प्लस हाफ, है ना, 80 का स्क्वायर, टी के टी में मल्टीप्लाई की 80 का स्क्वायर आ गया, जी हाँ। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व। डायग्राम मैंने दोबारा नहीं बनाया है, आपको हर इक्वेशन के साथ नया डायग्राम, जो भी इक्वेशन आएगी उसी के साथ आपको ये ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक। समझ आया? क्या किया, हमें पता है डिस्टेंस का, हमने वो निकाल लिया भाई, ठीक है, फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन लिखी, मोशन की, हमें पता है डिस्टेंस क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी जो है रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया के बराबर है। रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूले में रख दिया, लेंथ ओ ए ओ सी रख दी, हाफ बेस हमारा ये था, हाइट हमारी ये थी, बेस इनटू हाइट रख दिया। ओ ए हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ओ सी हमारा टाइम है, प्लस हाफ ए डी हमारा टाइम है, और बी डी हमारा एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। तो हमने इसको कर दिया यू टी प्लस हाफ ए टी का
ग्राफिकल इक्वेशन हमारी प्लॉट। अब थर्ड इक्वेशन ग्राफिकली, ये जो थर्ड इक्वेशन है ग्राफिकली, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। मैं इसी ग्राफ पर आपको थर्ड इक्वेशन भी बताने वाली हूँ। चलिए देखिए जल्दी से, थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो अब देखिए फिर से हमें डिस्टेंस ही निकालना है। तो अब की बार डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैं ले सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो क्या ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नजर आ रहा है? क्या ये आपको ट्रेपीजियम नजर आ रहा है? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा हमारा OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। तो यही वाला फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं s को, डिस्टेंस ट्रेवल को लिख सकती हूँ OA, ठीक है, ठीक, प्लस BC, OA प्लस BC अपॉन 2 इंटू OC। देखिए OA, ठीक, प्लस BC, ठीक, अपॉन 2 इंटू OC, ठीक है ना। A प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच, यही होता है ना, तो ये हमने लिख दिया, सही है। अब इस OA को हम U लिख लेंगे, हमें पता है O इज इक्वल टू U, ठीक है, प्लस BC हमारी V है अपॉन 2 इंटू OC हमारी टाइम है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता है कि टाइम क्या था। टाइम क्या था बच्चों बताइए। तो टाइम हमने जब फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व की थी तो हमने निकाला था ऐसा, भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो ए टी हम लिख सकते हैं v माइनस यू, इसे जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। तो t हमारा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो क्या मैं t को u v माइनस यू अपॉन ए लिख दूं? बिल्कुल लिख देते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई, या फिर आप ब्रैकेट लगा लीजिए और आप लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए। अब क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, तो ये 2a हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं 2a। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा हमारा uv, ठीक है, फिर हो जाएगा u का स्क्वायर, ठीक, माइनस का, फिर हो जाएगा प्लस v का स्क्वायर, ठीक, माइनस uv, माइनस हमारा uv, ठीक है।